क्लास 8। आज हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस विंडो। टू स्टार्ट MS एक्सेस विंडो, click on this window button, then find out the MS Office package and click on Microsoft Access। आप डेस्कटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर इसका शॉर्टकट आपके इसमें डेस्कटॉप में रखा गया है तो। अब आपको होम बटन में जाना है और न्यू ऑप्शन लेके क्रिएट टैब में क्लिक करना है। यहाँ पे एक जो आप नई बात सीखेंगे वो ये है कि डेटाबेसिस में आपको फाइल नेम स्टार्ट करने से पहले ही देना पड़ता है। बाकी सॉफ्टवेयर्स में आप जैसे वर्ड, पेंटिंग या पावर पॉइंट कर रहे हैं तो उसमें आप पहले अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइल नेम दे सकते हैं। लेकिन इसमें डेटाबेस में आपको पहले अपना फाइल नेम देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इस डेटाबेस का नाम दे दूं क्लास 8th, देन क्रिएट। ठीक है, तो ये तो स्टेप थे कि हाउ टू ओपन MS एक्सेस। और अभी हमने आज पढ़ना है कंपोनेंट्स कि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं MS एक्सेस विंडो के। तो आपके पास जब विंडो खुल जाती है तो उसमें सबसे ऊपर है आपका टाइटल बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में शो भी कर दूंगा। ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है ये आपकी टाइटल बार है। टाइटल बार में आपका जो फाइल नेम होता है वो अपेयर होता है। जैसे मैंने फाइल नेम दिया क्लास 8th, ठीक है, तो ये अपेयर हुआ। साथ में सॉफ्टवेयर का टाइटल होता है और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। सो टाइटल बार जो है वो टॉप मोस्ट बार है। ठीक है, विंडो की किसी भी विंडो की जो टॉप मोस्ट बार होती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और इसमें हमारा क्या क्या रहता है, एक रहता है फाइल नेम, सॉफ्टवेयर टाइटल और विंडो बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। देन कम्स द रिबन। अब रिबन जो है वो क्या कंटेन करता है, मेनूज एंड टूल बार्स। ठीक है, तो ये जो व्यू, न्यू फील्ड, एडिट और होम, क्रिएट, एक्सटर्नल बार देख रहे हो ये आपका क्या है, रिबन। ठीक है, तो यहां पर आपको मेनू मिलेंगे और उन मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो इनको हम रिबन में जो मेनू होते हैं इनको हम बोलते हैं टैब। जैसे होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डाटा टैब, डेटाबेस टूल एंड डाटा शीट। और टैब में आपको क्या मिलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप एक बॉक्स में रहते हैं, ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है ये टेबल्स ग्रुप है, फिर ये फॉर्म्स ग्रुप है, यहां पे इसका नाम आ रहा है, ये रिपोर्ट्स ग्रुप है और ये अदर्स है। लेकिन ये सारे ग्रुप्स किसके हैं, क्रिएट टैब के। तो यहां पर आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि कौन सी टैब में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। ओके, सो होम टैब में आता है व्यू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड्स, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड। ठीक है, व्हाट आर दिस आर द ग्रुप्स ऑफ होम टैब। देन क्रिएट। अब क्रिएट में आते हैं टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड अदर्स। आज का आपका असाइनमेंट यही रहेगी कि आप इस वीडियो को
साथ साथ में व्यू करो और जो भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, टैब में उनकी लिस्ट बनाओ। जैसे होम टैब को मैंने रिवाइज किया तो मैंने इनके नाम बताए आपको साथ साथ में ये नोट करने हैं कि होम टैब के कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आज आपने यही सारे नोट करने हैं। होम टैब, व्यू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड्स, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड। देन क्रिएट में है टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड अदर्स। एक्सटर्नल डाटा, इसमें आएगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट डाटा एंड शेयर पॉइंट लिस्ट्स। देन डेटाबेस टूल्स, इसमें मैक्रो, शो, हाइड, एनालाइज, मूव डाटा एंड डेटाबेस टूल्स। और लास्ट में है डाटा शीट। ठीक है, तो डाटा शीट में है व्यूज, फील्ड एंड कॉलम्स, डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो आज आप जो है ये रिटन असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपने जितने भी टैब हैं उनके अंदर आने वाले ग्रुप्स के नेम लिखने हैं, उनकी लिस्ट आपने बनानी है इसी वीडियो को देखकर। मैं सभी टैब्स के ऊपर क्लिक कर चुका हूं, आप वीडियो को पॉज करके इनको लिखिए। तो पहला कंपोनेंट हमारा हो गया टाइटल बार और दूसरा कंपोनेंट हमारा हो गया रिबन। सो रिबन कंटेन्स टैब्स एंड ग्रुप्स एंड टूल बार्स। ठीक है, रिबन में ये तीन चीजें रहती हैं, टैब, ग्रुप्स एंड टूल बार्स। देन नेक्स्ट इज द क्विक एक्सेस टूल बार। ये जितने भी ऑफिस पैकेज होंगे उन सब में क्विक एक्सेस टूल बार रहती है और ये आपकी टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड में अपेयर होती है, जिसमें ये सेव, ठीक है, अनडू और रीडू बटन्स जो होते हैं वो होते हैं। और यहां से आप, ठीक है, अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें नॉर्मली 3 या 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सेव दिख रहा है, अनडू और रीडू दिख रहा है। अगर आपने इसमें कोई और रखना है, जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू रख दिया, तो ये देखिए आप, ये प्रिंट प्रीव्यू इसमें ऐड हो गया। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं न्यू को भी ले आता हूं तो ये देखिए न्यू ऑप्शन भी आ गया। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है और यहाँ ड्रॉप डाउन से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहां पर होती है? टाइटल बार के लेफ्ट साइड। इट इज situated on the top left of the window or top left of the title bar. Then next component is file tab. ठीक है, ये आता है आपका होम बटन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, देन नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अपेयर होता है, जैसे हमने उसमें वर्ड में भी ये रहता है। ठीक है, व्हेन यू ओपन ए डेटाबेस, जैसे अभी आपने पहले हमने ओपन किया था, ठीक है, जब भी हमने ओपन किया था डेटाबेस, ठीक है, तो जैसे मैंने फाइल ओपन किया, तो जब हम ये तो प्री एग्जिस्टिंग है, जैसे अगर मैं न्यू करता हूं, ठीक है, तो ये आपका बैक स्टेज व्यू आता है और यहां से आप नेविगेट कर सकते हैं। देन टैब्ड डॉक्यूमेंट्स। Microsoft Access display your database objects in tabbed documents instead of overlapping windows। ठीक है, यहां पर अभी एक ही है, तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स इंक्रीज करते जाएंगे, वो यहाँ पे आपके अपेयर होते जाएंगे। ठीक है, और ये आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। स्टेटस बार सबसे बॉटम में रहती है। ठीक है, ये स्टेटस बार है। ठीक है, सबसे बॉटम में की स्टेटस बार होगी। ओके, सो 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस विंडो। बुक से आप उनको पॉइंट को लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड मैंने आपको करवा दिया है। और दूसरा आपका बनता है नेम डिफरेंट टैब्स ऑफ एमएस एक्सेस एंड देयर ग्रुप्स। ये रिटन असाइनमेंट आप जरूर करना। इसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस।